हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र 100 क्वेश्चन का जो पेट यूपी SSC पेट का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें यह रामबाण साबित होने वाला है। यह साथियों, मैंने रात दिन एक करके यह क्वेश्चन को कई किताबों से ढूंढ करके आप लोगों के लिए यह निकाला है। तो इस क्लास को लेना मत भूलिएगा, पूरी क्लास लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। जिनको आ रहा हो फिर से रिवीजन कर लेंगे, जिनको नहीं आ रहा हो वो नोट डाउन करके पढ़ लेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग बस इस सेशन को टॉप 100 मोस्ट 100 क्वेश्चन को बस देख लीजिए आप लोग कि कौन से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूछने की 100% संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारे सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम पेज, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है विधान चंद्र राय जी के चिकित्सा में योगदान के लिए। विधान चंद्र राय जी को 1961 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं जितनी बातें बोलूं यहाँ के लिखने के बावजूद, मैं जितनी बातें बोलूं उसको भी आप लोग नोट डाउन करिएगा। वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से संबंधित है, तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप उसको वीडियो को पुश करके वहां से नोट डाउन करके लिख लीजिए। लेकिन हाँ, लिखते हुए चलिएगा, नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर, और परीक्षा जब हो जाए तो मिला लीजिएगा कि हाँ मैंने सही कहा था या फिर झूठ कहा था। इससे बाहर नहीं आने वाला, आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई। इसी दिन जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय जीएसटी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है 1 जुलाई को। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो वित्त मंत्री ने किया था। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं। काशी यात्रा योजना कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। ये इसमें 3000 यात्रियों को चुनाव करेगा और प्रत्येक यात्री को 5000 रुपए इसमें दिए जाएंगे। तो कर्नाटक ने यह शुरू किया है। देखिएगा, जब आदमी पैक चढ़ा लेता है तो उसके साथ साथ जब बीड़ी का पूड़ा भी पी लेता है तो हवा में झूमने लगता है। ध्यान दीजिएगा, जब आदमी पैक चढ़ा लेता है उसके साथ साथ बीड़ी का पूड़ा भी पी लेता है तो हवा में झूमने लगता है। ये कहानी अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौसेना का दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास रिम पैक युद्धाभ्यास कहां पे हुआ था? हवाई द्वीप पर हुआ था। कितने देशों ने भाग लिया था? 27 देशों ने भाग लिया था, प्रशांत महासागर में। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो INS सतपुड़ा ने भाग लिया था। भारत की तरफ से INS सतपुड़ा, INS सतपुड़ा, ध्यान दीजिएगा। INS सतपुड़ा भारत की तरफ से भाग लिया था, प्रशांत महासागर में हुआ था, 27 देशों ने भाग लिया था। रिमपैक पूरा हवाई द्वीप पर हुआ था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारी को नमन योजना, हिमाचल प्रदेश की यह योजना है। नारी को नमन योजना, बसों के किराए में 50% तक की छूट मिलेगी महिलाओं को। इसके अलावा देखिएगा, ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। इसके साथ साथ 2 और मिशन शुरू किया है रेलवे सुरक्षा बल ने। मिशन जीवन रक्षक और मिशन अमानत। मिशन जीवन रक्षक और मिशन अमानत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नारकोस और मिशन जीवन रक्षक और मिशन अमानत शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के सबसे युवा स्पीकर राहुल नार्वेकर जी। जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई तो उसी समय इनका चुनाव हुआ, राहुल नार्वेकर जी का। ये सबसे युवा स्पीकर हैं महाराष्ट्र के। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के। कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के। एकनाथ शिंदे जी की जब सरकार आई थी तब इनका चुनाव हुआ था।
आम महोत्सव, यूपी के कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं। आम महोत्सव 2022 लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन होता है। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में इसको खोला गया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसको खोला गया। और इसके साथ साथ पीएम मोदी ने इसको शुरू किया। कौन कौन इसमें भाग ले रहा है? तो यूजीसी और प्लस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की मदद से यह शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसको शुरू किया है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पे खोला गया है? गौतम बुद्ध नगर नोएडा में इसको खोला गया है। अगला क्वेश्चन, अश्नी चक्रवात का नाम किसने दिया था? अश्नी चक्रवात का नाम श्रीलंका ने दिया था। इसके साथ साथ और भी नोट कर लीजिएगा, गुलाब चक्रवात का नाम किसने दिया था? तो पाकिस्तान ने दिया था। और तौकाते चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो म्यांमार ने किया था। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। खारची फेस्टिवल कहाँ का है? तो त्रिपुरा का है। और इसके साथ साथ शिंजो अबे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिंजो अबे कहाँ के? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका निधन हो गया और इनको 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है और 2020 में पद्म विभूषण और 2021 में इनको नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेड की जो संकल्पना थी इन्हीं की देन थी, शिंजो अबे की ही देन थी क्वेड की संकल्पना। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को ये 1989 को जब 5 बिलियन जनसंख्या हो गया था तब इसको सेलिब्रेट किया गया। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन ये कौन बनी है? तो पल्लवी सिंह हैं। ये ध्यान दीजिएगा, पल्लवी सिंह हैं, ठीक, कानपुर की हैं ये। इसके साथ साथ देखिएगा, स्वनिधि महोत्सव कहाँ का है? तो दिल्ली में आयोजन इसका हुआ है। एक कहानी आप लोग सुन लीजिए। जब मैं सीबीएसई से पढ़ता था तो मेरी दोस्त निधि थी। ध्यान से सुनिएगा, जब मैं सीबीएसई में पढ़ता था तो मेरी एक दोस्त थी निधि, और माधुरी से भी मेरा बहुत बनता था। कहानी ध्यान से सुनिएगा, जब मैं सीबीएसई में पढ़ता था तो निधि से मेरी बहुत बनती थी। निधि मेरी दोस्त थी और माधवी से भी मेरी बहुत बनती थी। तो सीबीएसई की हेड कौन है? यहीं देख लीजिएगा, सीबीएसई की हेड कौन है? निधि छिब्बर। और सेबी की हेड कौन है? तो सेबी की है माधवीपुरी बुच। कहानी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, नया संसद भवन का निर्माण टाटा करा रहा है। ये तो हुआ एक क्वेश्चन कि कौन करा रहा है। इसके साथ साथ जो उस पे अशोक चिन्ह है वो 6.5 मीटर का है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, अनावरण किया था। कौन? पीएम मोदी ने। 6.5 मीटर का, लंबाई याद रखिएगा, 6.5 मीटर का नया संसद भवन टाटा इसका निर्माण करा रहा है। इसके साथ साथ आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो वो भी टाटा था। ध्यान रखिएगा। विश्व मलाला दिवस मलाला यूसुफजई, जिनको शांति पुरस्कार मिल चुका है, 12 जुलाई को इनके जन्मदिन के अवसर पर विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। विश्व मलाला दिवस। विश्व शांति फोरम दिवस, देखिएगा पूरे दुनिया में अशांति फैलाने वाले के देश में विश्व शांति फोरम दिवस 2022 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? पूरे दुनिया में इसी ने अशांति फैलाया, कोरोना ला करके, और यहीं पे
शांति फोरम का आयोजन किया जा रहा है 2022 में, कहाँ पे? चीन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्न विथ लर्न योजना त्रिपुरा का है। पढ़ने वाले बच्चों को जो स्वयंसेवक हैं इनको 500 रुपया महीना इसमें दिया जाएगा। त्रिपुरा सरकार ने ऐसा कहा है। अर्न विथ लर्न मतलब पढ़ते पढ़ते अर्न करिए, 500 रुपया महीना। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है। यहाँ से 0% कार्बन उत्सर्जित होगा, मतलब कार्बन उत्सर्जित ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत रत्न रंग महोत्सव रंगारंग कार्यक्रम कहाँ से यह शुरू हुआ है 2022 वाला? तो नई दिल्ली में। और ये कौन सा संस्करण है? तो ध्यान दीजिएगा 2022 में 22वां संस्करण। कौन सा? 22वां संस्करण। 2022 में 22वां संस्करण। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। किसको? नेल्सन मंडेला जी को, अफ्रीका के ये थे। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको बनाया गया है? तो बनारस को बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, किसको? बनारस को बनाया गया है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? असम में शुरू किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी 20 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन यूएसए मतलब अमेरिका इसको राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में भी मनाता है। किसको? 20 जुलाई को। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। आइए कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसरो के द्वारा 2022 में लॉन्च उपग्रह कौन कौन सा है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 PSLV C-52 के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। किस दिन किया गया था? तो 14 फरवरी को यह लॉन्च किया गया था। जब आप लोग 14 फरवरी मना रहे थे तो इसरो यह उपग्रह लॉन्च कर रहा था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म देके मतलब ये देके फुल फॉर्म पूछ लेता है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। दूसरा देख लीजिएगा कौन सा किया था? GSAT-24 एरियन 5 रॉकेट के द्वारा यह लॉन्च हुआ था। तीसरा है सिंगापुर का 3 सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-53 के द्वारा। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भारत का सबसे छोटा लॉन्च व्हीकल है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और आजादी सेट और EOS-02 इसके द्वारा लॉन्च हुआ था। यह भटक गया था, जैसे आप लोग भटक जाते हैं कभी कभी, तो यह भी भटक गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रामसर साइट कितनी है? तो वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या 75 है। इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चनों को देख लीजिएगा कि टाइगर रिजर्व कितना है? तो टाइगर रिजर्व है 53। 2022 में T+2 अवार्ड किसको दिया गया? यानी टाइगरों की संख्या दोगुना करने के लिए किस टाइगर रिजर्व को यह अवार्ड दिया गया? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को तमिलनाडु में है यह, इसको यह T+2 अवार्ड दिया गया था। पिछले साल यह पीलीभीत को दिया गया था जो उत्तर प्रदेश में है।
इसके साथ साथ देख लीजिएगा विश्व धरोहर कितना है। भारत में विश्व धरोहर की संख्या 40 है, जिसमें से 7 प्राकृतिक और 32 सांस्कृतिक, इसके साथ साथ एक मिश्रित है। मिश्रित कौन सा है? कंचनजंगा है। इसके साथ अमूर्त धरोहर कितना है? यूनेस्को अमूर्त धरोहर 14 है। अमूर्त मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, कितना है? 14 है। जैसे कुंभ मेला हो गया, पश्चिम बंगाल का ये दुर्गा पूजा हो गया, तो इसको हम अमूर्त धरोहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का विलय यानी BBNL का विलय किसमें कर दिया गया? BSNL में कर दिया गया। ये भी ध्यान दीजिएगा। विधानसभा की सर्वाधिक लंबी बैठक कहां चली थी? तो केरल में चली थी। कितने दिन चली थी? तो 61 दिन चला था। यह ध्यान दीजिएगा, 61 दिन चला था, 61 दिन चला था। इसके साथ साथ भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन सा है? तो ये भी है केरल। ये भी इसके साथ क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, MS-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर, वो लैला मजनू वाला ये रोमियो नहीं है, ये रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है। यह किसी भी मौसम में यह काम कर सकता है। यह ऐसा हेलीकॉप्टर है। इसको कहां से लिया जा रहा है? तो इसको USA से लिया जा रहा है, भारत ले रहा है इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जिम्बाब्वे ने सोने का सिक्का जारी किया है और उस सिक्के का क्या नाम है? तो मोसी ओ तुन्या उस सिक्के का नाम है। मौसी नहीं, मोसी ओ तुन्या। ध्यान दीजिएगा, मोसी ओ तुन्या। जिम्बाब्वे ने सोने का सिक्का लॉन्च किया गया है। भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां पे खोली गई है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में यह खोला गया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कहां पे ये उद्घाटन है? मतलब योजना कहां की है? कर्नाटक की है। इसके अंतर्गत 10 लाख, 5 लाख पुरुष और 5 लाख महिलाओं को इसमें रखा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्यमंत्री सारथी योजना, यह झारखंड की योजना है, फ्री में कोचिंग। जैसे राजस्थान में है अनुप्रीति योजना और उत्तर प्रदेश में है अभ्युदय योजना, फ्री में कोचिंग बच्चों को, वैसे ही झारखंड में है मुख्यमंत्री सारथी योजना। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं उसको भी आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि इस पे ज्यादा कुछ हम नहीं लिख पा रहे हैं और क्वेश्चनों को हम बोल दे रहे हैं, तो उसको भी नोट करते हुए चलिएगा, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में फर्स्ट कंपनी कौन सी है? फर्स्ट कंपनी है वॉलमार्ट। यह कहां की है? तो यह USA की कंपनी है। अब सवाल ये उठता है कि इस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में भारत की कौन सी कंपनी है और कितने नंबर पे है? तो देख लीजिएगा, भारत की 98 नंबर पे कौन सी कंपनी है? LIC। LIC भैया ये बता देता है कि जीने से ज्यादा फायदा मरने में है। किसी LIC एजेंट के पास बैठ जाइए तो आपको लगेगा कि मतलब जीने में कुछ है ही नहीं, मर जाना ही बेहतर है। तो अभी तक जो LIC नहीं कराए हैं वो करा लें, और जो एक कराए हैं वो 2 करा लें। ठीक है, क्योंकि इसका टैगलाइन ही है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो UU ललित को चुना गया है। हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो है वो एक वीडियो में देख लेंगे कि 2022 में महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन कौन सी हैं जो एग्जाम में आने की 100% संभावना है। ठीक है, तो उसको देख लेंगे हम अगले वीडियो में। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत। बहुत ही यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। यह 262 मीटर लंबा है। इसके साथ साथ इस पे 1600 क्रू मेंबर इस पे रह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, द नूरी अंतरिक्ष यान, यह कहां का है? तो साउथ कोरिया का है। कंफ्यूज मत होइएगा, द नूरी अंतरिक्ष यान की बात करें तो यह साउथ कोरिया का है, और नूर कहां का है? नूर अंतरिक्ष यान यह ईरान का है। तो नूर और नूरी में कंफ्यूज मत होइएगा, नूर ईरान और नूरी ये साउथ कोरिया। ठीक है,
और इसके साथ साथ देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पे है? तो यह मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, COP 27 या 2022 में इसकी बैठक कहां होगी? तो मिस्र में होगी। COP 26 की बैठक कहां हुई थी? तो ग्लासगो में हुई थी, कंफ्यूज मत होइएगा। 26 ग्लासगो, 27 मिस्र इजिप्ट। मिस्र की जगह इजिप्ट भी करके दे देगा तो वही लगाइएगा, इजिप्ट मिस्र एक ही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिस यूनिवर्स कौन है? हरनाज सिंधु चुनी गई है। ठीक, 2022 मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु कहां की हैं? चंडीगढ़ की हैं। इसके साथ साथ मिस वर्ल्ड 2022 कौन चुना गया है? तो कैरोलिन, यह कहां की हैं? पोलैंड की हैं। मिस इंडिया 2022 कौन चुनी गई हैं? तो यह खुशी पटेल चुनी गई हैं। यह मूल निवासी कहां की हैं? तो यह मूल निवासी गुजरात की हैं। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है कि मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन चुनी गई है? ध्यान दीजिएगा, मिस दिवा यूनिवर्स 2022 यह कौन चुनी गई है? तो दीविता राय चुनी गई है। दीविता, यह आराम से याद हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने लिखा नहीं, दीविता। और यही दीविता राय ही हैं जो मिस यूनिवर्स में अगले साल भाग लेंगी। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहां पे? चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 359 मीटर इसकी लंबाई है, यानी 359 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई इसका ध्यान दीजिएगा, चेनाब नदी पर है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है ये। और देखिएगा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त को मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस, यह लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि 75वीं है कि 76वीं है। तो वर्षगांठ अगर पूछे तो 75वीं है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस कौन सा है? तो 76वां वर्ष है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया था। पीएम मोदी ने कौन सा शब्द जोड़ा था? तो जय अनुसंधान शब्द जोड़ा था। जय जवान जय किसान नारा किसका था? तो लाल बहादुर शास्त्री का था। वहीं जय जवान जय किसान और जय विज्ञान में जय विज्ञान किसने जोड़ा था? तो यह जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा था। और जय अनुसंधान की बात करें, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान की बात करें तो यह किसने जोड़ा था? यह पीएम मोदी जी ने जोड़ा था। ध्यान दीजिएगा। नामीबिया से 8 चीता लाया गया। कहां पे लाया गया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इसको लाया गया है। सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी, इसका नाम है, 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह एक स्टेशन को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। दही हांडी उत्सव कहां का है? इसको साहित्यिक खेल का दर्जा मिल चुका है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसमें अगर खुदा न खास्ता जो दही हांडी में खेल में भाग ले रहे हैं उनके साथ दुर्घटना घट जाती है, वो अगर मर जाते हैं तो उनको 10 लाख रुपया महाराष्ट्र सरकार देगी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहां पे हुआ है? तो पुणे में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एजुकेशन टाउनशिप परियोजना यह कहां की है? तो यह उत्तर प्रदेश की परियोजना है। इसमें क्या है कि एक ही छत के नीचे LKG से PhD तक की पढ़ाई, उसके साथ साथ कंपटीशन की पढ़ाई इसके अंतर्गत किया जाएगा। एजुकेशन टाउनशिप परियोजना के तहत इसको मंजूरी मिल चुकी है केंद्र सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की यह परियोजना है। इसके साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल का निर्माण पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। यह 2024 में बनकर के तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है, हैदराबाद में है, 216 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट कहां पे है? यह इंदौर मध्य प्रदेश में खोला गया है। इसके साथ साथ भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी यह कहां पे है? यह किशनगंज दिल्ली में यह खोला गया है। 45वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, इसमें फोकस कंट्री कौन है? इसमें फोकस कंट्री बांग्लादेश को रखा गया था।
इसके साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां पे? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे लंबी सुरंग T49 सुरंग है, इसकी क्या खास बात है? कितना लंबा है? तो यह 12.758 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके साथ साथ यह उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल रिंग परियोजना के अंतर्गत है। ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई कितनी है? तो 12.758 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री, अब तक जितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनका जीवन परिचय इसमें रहेगा। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सौर ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन सी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस है। चलिए कुछ और भी प्रश्नों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। व्हेल शार्क बचाव अभियान ये कहां शुरू किया गया है? तो यह मंगलोर, कर्नाटक में शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? कौन शुरू किया है इसको? तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया है। और इसमें क्या है, जो फंस के मछलियां मर जाती है उसी के रोकथाम के लिए, जो मछलियां फंस के बच जाती है वो तो सही है, लेकिन जो मछली वो फंस के मर जाती है इसी के रोकथाम के लिए यह अभियान शुरू किया गया है कि मछलियां अगर फंसे तो मरे नहीं, बच जाए। इसी को कम करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हिनाम नोर यह क्या है? यह एक तूफान है। कैसा तूफान है? उष्ण कटिबंधीय तूफान है। यह कहां पे आया है? तो पूर्वी चीन सागर में आया है। और इसकी स्पीड कितनी है? तो 241 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। और इसको सुपर टाइफून भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, होम्योपैथिक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यह यूएई में यह सम्मेलन हुआ था। और यह पहली बार यह सम्मेलन हुआ है। तो पहली बार हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो भी काम पहली बार होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो देख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन, संसद टीवी। संसद टीवी के फर्स्ट सीईओ कौन है? तो रवि कपूर इसके फर्स्ट सीईओ हैं। हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियां और खेल और पुरस्कार, यह दो वीडियो में दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। इसीलिए सारे क्वेश्चन में ना मैंने महत्वपूर्ण नियुक्तियां पढ़ाई हैं और ना ही कोई खेल या पुरस्कार पढ़ाया है, वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। संसद टीवी का निर्माण कैसे होता है? तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बना हुआ है। तो इसके फर्स्ट सीईओ हैं रवि कपूर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मेडिकल सिटी कहां पे है? पुणे, महाराष्ट्र में खोली गई है। और इसका नाम क्या है? इंद्रायणी मेडिकल सिटी इसका नाम है। यहाँ पे क्या है, जो मेडिकल संबंधी कुछ भी चीज हो वो वहां पे उस एरिया में उपलब्ध रहेगा, यही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध जी की शयन मुद्रा में सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बोध गया बिहार में किया गया है। और 100 फीट इनकी लंबाई है और 30 फीट इनकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्मा और बहिनी योजना महत्वपूर्ण योजना है, कहाँ की है? सिक्किम सरकार की यह योजना है। यह अभी क्वेश्चन आया हुआ था किसी एग्जाम में, इसलिए इसको क्वेश्चन को मैंने लिया। अम्मा और बहिनी योजना कहाँ का है? सिक्किम का है। अम्मा योजना में क्या है? गैर कामकाजी महिलाओं को प्रति माह 2000 रुपया मंथली दिया जाएगा। और बहिनी योजना में 9 से ऊपर जो बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया? कला रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो आगरा है। आगरा कहाँ है? आगरा यूपी में है। अगला देखिएगा, आगरा है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड भारत के 2 शहरों को चुना गया है। उसमें कौन कौन सा है? तो पहला है मुंबई और दूसरा है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर यह कहां पे खोला गया है? तो यह जयपुर में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस यह कहां पे है? तो यह कहां पे खोला गया है? असम में यह खोला गया है, मतलब चालू किया गया है। अगला है लामितीय युद्धाभ्यास, लामितीय युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो इंडिया और सेशेल्स के बीच होता है। कुछ और भी युद्धाभ्यास देख लेते हैं, जैसे बोंगो सागर, संप्रीति और कॉर्पेट यह किसके साथ होता है? तो यह बांग्लादेश के साथ होता है। सूर्य किरण यह किसके साथ होता है? यह नेपाल के साथ होता है। स्लिनेक्स यह किसके साथ होता है? तो श्रीलंका और इंडिया के साथ होता है। सिम्बेक्स यह किसके साथ होता है? तो सिंगापुर और इंडिया के साथ होता है। वज्र प्रहार यह किसके साथ होता है? तो यूएसए और भारत के साथ होता है। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, सूरज कुंड मेला यह कहां पे लगता है? हरियाणा में यह लगता है। कुछ और फेस्टिवल देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मरु महोत्सव यह कहां का है? तो यह जैसलमेर का है। ओणम कहां का है? तो यह केरल का है। हरेली कहां का है? तो यह छत्तीसगढ़ का है। हरेली छत्तीसगढ़ और हरेला कहां का? उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, हरेली छत्तीसगढ़ और हरेला उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, लोसर कहां का है? तो लोसर है लद्दाख, लेकिन लोसांग कहां का है? लोसांग है सिक्किम का। ध्यान दीजिएगा। बोनालू कहां का है? बोनालू फेस्टिवल यह तेलंगाना का है। हार्नबिल फेस्टिवल कहां का है? तो यह नागालैंड का है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहां का है? तो यह केरल का है। त्रिशूरपुरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश का पहला एथेनॉल संयंत्र यह कहां पे खोला गया है? तो यह पूर्णिया बिहार में यह खोला गया है। माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन है? तो कीमा रीता शेरपा है, जो 26 बार चढ़कर विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 180। इसमें पहला रैंक किसका है? तो इसमें पहला रैंक है डेनमार्क का। कुछ और भी सूचकांक देख लेते हैं, कुछ और सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, जैसे हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति है 101। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति है 150। और वायु शक्ति सूचकांक में भारत की स्थिति है 3rd नंबर पर भारत है। और विश्व खुशहाली यानी हैप्पीनेस सूचकांक में भारत की स्थिति है 136। इसके साथ साथ शांति सूचकांक में भारत की स्थिति है 135। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला वायु विरासत केंद्र कहां पे खोला गया है? तो यह चंडीगढ़ में खोला गया है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? फ्रंटियर बन गया। यह कहां का है? यूएसए को है। किसको पछाड़ करके बना है? तो फुगाकू जापान का जो सुपर कंप्यूटर था उसी को यह पछाड़ के यह सुपर कंप्यूटर बन गया है। फ्रंटियर यूएसए का है, ध्यान दीजिएगा। जिम कॉर्बेट पार्क का नया नाम क्या हो गया है? तो जिम कॉर्बेट पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क। इसके साथ साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम बदल करके क्या हो गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। वहीं दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? तो दिल्ली के राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिड डे मील का नया नाम क्या हो गया है? पीएम पोषण योजना हो गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसके साथ साथ विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भाव बने रहने का रिकॉर्ड कौन बनाया है? तो सद्भावना बने रहने का रिकॉर्ड कौन बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर। यह विश्व रिकॉर्ड बनाया 20 साल तक इसके साथ, यूनिसेफ के साथ। इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स, भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनका इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो कौन है वो? विराट कोहली हैं। यह विश्व के पहले क्रिकेटर हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2022 का विजेता गुजरात सुपर जॉइंट है। यह टीम अभी इसी बार आईपीएल में जुड़ा है और पहली बार में ही अपना स्थान बना लिया, मतलब यह ट्रॉफी जीत लिया। सबसे ज्यादा बार मुंबई इंडियंस ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, वहीं 2008 में पहली बार राजस्थान रॉयल्स ने यह ट्रॉफी जीती थी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पे खोला गया है? तो यह तेलंगाना में खोला गया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यह कहां पे खोला गया है? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क यह कहां पे है? तो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। सिडबी के बारे में जान लेते हैं। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और सिडबी को क्या कहते हैं? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसको कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय यह कहां पे खोला गया है? तो यह बड़ोदरा गुजरात में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति यह किसको नियुक्त किया गया है? तो यह कर्णम मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया है। आप तो ये कमेंट करके बता दीजिए कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन अध्यक्षता किसने किया? तो इसकी अध्यक्षता बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता श्रीलंका ने किया था। लास्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 परमाणु संचालित पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। वह 6 परमाणु पनडुब्बी कौन सी हैं? तो देखिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर, बागसीर। ये 6 परमाणु पनडुब्बी का संचालित पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। साथियों हम लोग इस क्लास में जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, टॉप 100 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। इसके साथ साथ अगले वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियां तथा महत्वपूर्ण खेल और पुरस्कार को हम लोग देखेंगे। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।